बहुत समय पहले चंपकवन जंगल में भूरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया और अपने पिता बंटी कबूतर के साथ रहती थी। भूरी चिड़िया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। टुनटुनी चिड़िया बैठी धूप सेक रही थी, तभी वो देखती है कि पड़ोस में रहने वाली चिंकी चिड़िया की सौतेली माँ उसे धक्के देकर घोंसले से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो सोचने लगती है, अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? अगर बंटी कबूतर ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी को इसी तरह घर से बाहर निकाल देगी। जब शाम को बंटी कबूतर घर लौटता है तो टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। ये सुनकर बंटी कबूतर उसे समझाते हुए कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नहीं, तुम्हें आज मुझसे वादा करना ही होगा कि मेरे मरने के बाद तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगे। टुनटुनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। टुनटुनी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और वो मर जाती है। भूरी चिड़िया अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। उठो ना माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? माँ कुछ तो बोलो, अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई? माँ आंखें खोलो, माँ उठो ना। अपनी बेटी को रोता देखकर बंटी कबूतर उसे चुप कराता है। बेटी, तेरी माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। अब बंटी कबूतर अपनी बेटी का ध्यान रखता था और फिर काम पर चला जाता था। एक दिन उसके घर कालू कौआ आता है और उससे कहता है, तुम कब तक भाभी के गम में इस तरह डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। भूरी अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। कालू कौआ बंटी कबूतर को बहुत समझाता है। ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर कालू कौए की बात मान लेता है। टूनी चिड़िया से शादी कर लेता है। टूनी चिड़िया शक्ल से बहुत ही भोली थी, वास्तव में वो बहुत ही निर्दयी थी। टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के सामने भूरी चिड़िया से बहुत प्यार करती, लेकिन उसके काम पर जाते ही वो भूरी चिड़िया पर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। एक दिन वो भूरी चिड़िया से कहती है, अरे ओ महारानी, चल उठाइए झाड़ू और कमरे में झाड़ू लगा, फिर आकर मेरे पैर दबा। और खबरदार, अगर तूने अपने बाप से कुछ कहा तो मैं तेरी बोटी बोटी काट कर चील को खिला दूंगी। तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर भूरी चिड़िया बहुत डर जाती है। वो अपने पिता से कुछ नहीं कहती। एक दिन भूरी चिड़िया की तबीयत कुछ खराब थी। जब टूनी चिड़िया उससे काम करने को कहती है, तब भूरी चिड़िया मना कर देती है। माँ, आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, आज आप घर का काम कर लीजिए। भूरी चिड़िया की बातें सुनकर टूनी चिड़िया गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसे पीटने लगती है। उसी समय बंटी कबूतर किसी काम से वापस अपने घर आ रहा था। जब वो टूनी चिड़िया की हरकत देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, मैंने अपनी बेटी के लिए तुमसे शादी की थी। तुम तो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घोंसले से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से माफी मांगने लगती है। बंटी, मुझे माफ कर दो, ये भूरी बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। तुम तो जानते हो ना, मैं तुमसे और भूरी से कितना प्यार करती हूँ। तुम ही मुझे बताओ, मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ क्या? वो टूनी चिड़िया को माफ नहीं करता और उसे घोंसले से भगा देता है। बंटी कबूतर अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। Subscribe to my YouTube channel. Thank you.